सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे गर्मियों के कारण पशुओं में आने वाली मेन 5 समस्याएं जिनके कारण पशु और पशुपालक दोनों का काफी ज्यादा नुकसान होता है। जानेंगे क्या है ये समस्या और इनका समाधान आप कैसे कर सकते हैं, गर्मियों के नुकसान से अपने फार्म को कैसे बचा सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ दें, आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करने की आगे की डिटेल्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। पशुपालक भाइयों, गर्मी की वजह से पशुओं में आने वाली सबसे पहली और सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली समस्या है पशुओं का समय से पहले ब्याह जाना या बच्चा फेंक देना। दोस्तों, पशुओं में बच्चा फेंकने के केसेस ज्यादातर गाय में देखे जाते हैं और जून जुलाई के मंथ में ज्यादा देखे जाते हैं। देखिए, पशु का समय से पहले ब्याना 2 तरीके से फार्मर का नुकसान करता है। सबसे पहला तो अगर पशु समय से ज़्यादा पहले ब्याह जाता है, 2-3 महीने पहले ब्याह जाता है, तो ना तो उसका काफ बच पाता है और ना ही वो पशु दूध का प्रोडक्शन दे पाता है। ऐसे में दोस्तों, अगर पशु ज़्यादा समय से पहले ब्याह जाता है तो उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है तो आगे चल के उसको प्रेग्नेंट करने में भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम इसका कारण जान लें कि इसका कारण क्या होता है। देखिए, पशुओं में समय से पहले ब्याने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, बीमारियां भी हो सकती हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं। पर अगर हम बात करें गर्मियों के मौसम में तो देखिए, इंसानों में क्या होता है कि हमारी चमड़ी में एक बारीक बारीक होल होते हैं। जब भी बाहर का तापमान बढ़ता है तो मनुष्य का जो शरीर है वो उसकी प्रतिक्रिया में अपने शरीर से पसीना बाहर निकालता है, और जब हमारी चमड़ी गीली हो जाती है तो बाहर की हवा से हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है और इस तरीके से हमारा जो टेम्परेचर है वो शरीर का मेंटेन रहता है। पर दोस्तों, गाय के केस में ऐसा नहीं होता, गाय को पसीना नहीं आता। ऐसे में जब बाहरी टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी प्रतिक्रिया में गाय अपने खुद के शरीर का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जोर जोर से हाँफती है, उसका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा तेज हो जाता है। ऐसे में वो फीड का इंटेक कम कर देती है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी हाँफने में ही वेस्ट करती है। पर दोस्तों, ऐसा करके जो एचएफ गाय है वो 35 डिग्री तक ही तापमान सह सकती है। इसके ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तो गाय का बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर ही बढ़ने लगता है। अब देखिए, गाय की बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 100 या 101, पर गर्मियों के मौसम में अगर आप खुद भी इसको आजमाना चाहते हैं तो आजमा सकते हैं। गाय का दिन के समय ज़्यादा धूप में जब टेम्परेचर 40-42 डिग्री के आसपास होता है, उस समय आप किसी गाय का बुखार चेक करें तो 103 से प्लस मिलेगा। पर उस वक्त अपने पशु को बुखार नहीं होता, बल्कि ज्यादा गर्मी के कारण उनकी बॉडी का टेम्परेचर ही इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, जब लंबे समय तक पशुओं का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बिगड़ करके 103 से ज्यादा हो जाता है तो ऐसे में ज्यादातर पशु बच्चा अबॉर्ट कर देते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आप इसका समाधान क्या कर सकते हैं, अपने पशुओं को अबॉर्शन से कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, ये तो सबको पता है कि पशुओं को खुला छोड़ दें, पशुओं को पंखे लगा दें, पशुओं को फ्रेश वाटर दें। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं भाइयों, जो पशु का बच्चा गिराने का प्रोसीजर होता है ये एज इट इज ही होता है जिस तरीके से अपना नॉर्मल एनिमल समय पर ब्याता है। तो जो जो साइंस आप समय पर ब्याने वाली गाय के देखते हैं, पूंछ का ढीला हो जाना, अडर में थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो जाना, थनों का लंबा व सूज जाना, पशु के थनों में दूध उतराना, ये सब साइंस होते हैं जब हमारा पशु बच्चा अबॉर्ट करने वाला होता है। तो गर्मियों के मौसम में आपने अपने पशु में एक दिन में 3-4 बार गेड़ा अपने अपने फार्म पर जरूर लगाना है। आपने सभी अपने प्रेग्नेंट एनिमल्स को चेक करते रहना है। इसके अलावा दोस्तों, आप सुबह उठ करके और शाम को सोने से पहले पशुओं का डिस्चार्ज वगैरह जरूर चेक करें। अगर आपका पशु लंबा और जालेदार डिस्चार्ज दे रहा है तो आपने अपने पशु को नोटिस करना है, ऐसे में वो अबॉर्शन का केस हो सकता है। तो अगर अपना पशु कुछ ऐसे साइंस दिखाना शुरू कर दे तो हम अपने फार्म पर ऐसे केसेस में ड्यूरोप्रोजन नाम के इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। पर दोस्तों, वार्निंग आपके लिए यही है कि आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब अबॉर्शन अभी शुरू होने वाला होता है। जब पशु अपना बच्चा फेंकना शुरू कर दे, बच्चा बच्चेदानी से निकलना शुरू हो जाए, अगर आप उस वक्त ड्यूरोप्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में एनिमल के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। देखिए, ड्यूरोप्रोजन क्या करता है कि पशु की बच्चेदानी को कस देता है, ऐसे में पशु का जो अबॉर्शन है वो रुक जाता है। पर अगर अबॉर्शन पहले से ही चालू हो चुका है, बच्चा बाहर आना शुरू हो गया है, उस वक्त अगर आप अपने पशु को ड्यूरोप्रोजन लगा देते हैं तो ऐसे में वो पशु की बच्चेदानी को आगे से बंद कर देगा।
इस हालत में पशु के अंदर ही वो बच्चा डेड हो जाता है। ऐसे में आगे चल के ब्याने वाले पशु को भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखनी पड़ती हैं। दोस्तों मेरी सलाह आपको यही है कि अगर आप ये कुछ साइंस नोट करते हैं अपने प्रेग्नेंट पशु में, तो आप किसी प्रोफेशनल वेटनरी डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि दोस्तों ऐसे केसेस में हमने देखना होता है कि पशु बच्चा अबॉर्ट क्यों कर रहा है। अगर सिर्फ गर्मी के कारण पशु बच्चा अबॉर्ट कर रहा है तो हम उसका समाधान कर सकते हैं। अगर किसी और कारणों के चलते पशु बच्चा अबॉर्ट कर रहा है तो कई बार पशु का बच्चा देना ठीक होता है पशु के लिए। कई बार जब फार्मर ज़्यादा पशु को फोर्स कर देते हैं या उसका ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाता तो पशु और पशु का काफ दोनों की डेथ हो जाती है। इसके अलावा बढ़ते हैं गर्मी की वजह से पशु में आने वाली दूसरी समस्या की ओर। दोस्तों ये है पशु में गोबर का बांध हो जाना, और स्पेशली गाय के फार्म में गोबर का जो बांध है ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। दोस्तों ये गोबर का जो बांध होता है इसके खुलने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं। दोस्तों मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस में हमने 2 बार पशुओं का गोबर का बांध देखा है, जिसमें से एक बछड़ी का गोबर का बांध तो 7-8 दिनों के बाद ठीक हो गया था, पर जो दूसरी बड़ी गाय थी जिसको गोबर का बांध हुआ था, तकरीबन 20-21 दिनों तक लगातार प्रोफेशनल डॉक्टर्स द्वारा उसको हैंडल किए जाने के बाद भी वो गाय का गोबर का बांध नहीं खुला और उसकी डेथ होगी। दोस्तों इसमें गोबर का बांध खोलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और ख़ास करके जो गोबर का बांध है ये गर्मियों के मौसम में ही देखा जाता है, और दूसरा प्रेग्नेंट पशुओं में देखा जाता है। तो इसका समाधान आप कैसे कर सकते हैं? गर्मियों के मौसम में अगर आप अपनी पशुओं की फीडिंग मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाते तो ऐसे में पशुओं में गोबर के बांध आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पशुपालक भाइयों, गोबर के बांध के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम रफ सी टॉक कर लेते हैं। तो गोबर के बांध को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने पशुओं को पका हुआ हरा चारा कभी ना दें। गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि ज़्यादा धूप की वजह से हरा चारा ज़्यादा पक जाता है, और ज़्यादा पकने की वजह से जब उसको चाफ किया जाता है उसके पीसेस ज़्यादा ठोस हो जाते हैं। ऐसे में पशु उनको पचाने में असमर्थ होता है और पशु की इंटेस्टाइन में वो जाकर के फंस जाता है, और गोबर के बांध के रूप में हमें वो देखने को मिलता है। तो पहली चीज़ आपने यह करनी है कि पशुओं को कच्चा हरा चारा देना है। बेस्ट ऑप्शन साइलेज की होती है। गर्मी अगर आप अपने पशु को साइलेज दे पाएँ तो वो सबसे बेस्ट होता है। इसके अलावा जो पशुपालक भाई अपने पशु को सिर्फ तूड़ी देते हैं, भूसे में फीड को भिगो करके देते हैं, ऐसे में जब वो फीड को उस भूसे में मिलाते हैं तो जब वो ज़्यादा गीला हो जाता है तो उस हालत में भी वो पशु के अंदर जाकर के जम जाता है और गोबर के बांध के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी पशुओं की रेगुलर फीड में यीस्ट का प्रयोग जरूर करें। यीस्ट के फायदे के बारे में भी मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गर्मियों में आने वाली पशुओं की तीसरी समस्या के बारे में, तो वो है पशुओं का बार बार रिपीट करना, प्रेग्नेंट ना होना, या कई बार पशु हीट ही नहीं निकालते हैं। तो इस समस्या को कैसे देखा जाए? तो पशुपालक भाइयों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि पशुओं का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा गर्मी की वजह से 103 के ऊपर चला जाता है। तो ऐसी हालत में अगर किसी भी पशु को इंसीमिनेशन होती है, आप उसकी यही करवाते हैं, तो सीमन के लिए सर्वाइव कर पाना और उस पशु के लिए कंसीव कर पाना ना के बराबर होता है। इसी कारण से अपने पशु बार बार रिपीट होते जाते हैं और कंसीव नहीं कर पाते। तो रिपीटर पशुओं का आप समाधान कैसे कर सकते हैं कि ज़्यादा गर्मी के महीने आप अपने पशुओं की एआई ना करवाएं, 2-3 हीट मिस करवा दें, और उसके बाद जब चौथी पांचवीं अपने पशु की हीट आएगी तो उस वक्त उस पशु की एआई करवा करके उसी एआई के तकरीबन 7-8 घंटे बाद आप अपने पशु के लिए एमएसडी कंपनी की मैट्रीसेफ नाम से एक ट्यूब आती है, वो ट्यूब पशु के अंदर भरवा दें, आपका पशु जरूर कंसीव कर जाएगा। चांसेस पशु के कंसीव करने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें दोस्तों एक चीज़ और मैटर करती है कि जब 3-4 हीट तक लगातार पशु की एआई नहीं होती तो जो उसके बाद हीटें आती हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं। तब तक का मौसम भी कुछ ना कुछ ठीक हो चुका होता है। इसके अलावा पशु में कंसेप्शन रेट बढ़ जाता है। और इसके बाद गर्मी के मौसम में पशुओं में आने वाली चौथी समस्या है पशुओं का दूध कम हो जाना। देखिए, जैसे ही गर्मी बढ़ती है पशुओं का दूध कम होता है। जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि पशुओं को पसीना नहीं आता और ज़्यादा टेम्परेचर को सहन करने के लिए पशु का जो बॉडी का प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, वो ज़्यादा तेज रहता है, जिसके कारण पशु के हाँफने में ही ज़्यादा एनर्जी चली जाती है। इसी के कारण अपने पशु ग्रीन फॉडर का इंटेक कम कर देते हैं, फीड का इंटेक कम कर देते हैं,
और रिजल्ट में हमें दूध में कटौती देखने को मिलती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, देखिए कि आप अपने पशुओं की डाइट के शेड्यूल में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करें। सबसे पहला आपने क्या करना है कि मैंने इसी चैनल पर स्पेशल गर्मियों के लिए एक फीड फार्मूला शेयर किया है, आप वो फीड को ट्राई करें, अवश्य आपके पशु दूध बढ़ेंगे। इसके अलावा पशुओं की फीडिंग का समय आपने चेंज कर देना है। काफ़ी सारे भाई 10-11 बजे पशुओं को फीडिंग करते हैं, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सुबह जल्दी और शाम को सूरज डूबने के बाद अपने अपने पशुओं की फीड करनी है। हम अपने फार्म पर सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे फीडिंग करते हैं, उस वक्त टेम्परेचर नॉर्मल होता है और अपने पशु फीड का इंटेक बढ़िया लेते हैं, उसी वक्त हम अपने पशुओं की मिल्किंग करते हैं। और दोस्तों अगर आप अपने पशुओं को खुला छोड़ सकें तो वो बहुत ही बढ़िया है। फ्रेश वाटर आपने अपने पशुओं को 24 घंटे अवेलेबल रखना है, हो सके तो दूध देने वाली गाय को दिन में 3-4 बार जरूर नहला दें ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके अलावा दोस्तों पांचवी समस्या पशु में क्या देखने को मिलती है कि ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से पशु दूध तो कम होते ही हैं, साथ ही साथ उनका वजन भी बड़ी ही तेजी से कम होता है, पशु दुबले पतले हो जाते हैं। और अगर एक बार आपका पशु दुबला पतला हो गया तो ना तो वो दूध दे पाएगा, ना उसकी एज हो पाएगी, ना ही वो प्रेग्नेंट होगा और धीरे धीरे वो पशु ज़्यादा कमजोरी के चलते बैठ जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उसका ड्राई और ट्रांजैक्शन पीरियड अच्छे तरीके से मेंटेन करें। आप अपने पशुओं को ड्राई और ट्रांजैक्शन फीड जरूर दें। इसके अलावा आप अपने पशुओं की फीड में एक दिन की 100 से लेकर के 120 ग्राम बाईपास फैट को ऐड कर दें। दोस्तों बाईपास फैट के बारे में मैं काफ़ी सारी वीडियोस कर चुका हूं, आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। बाईपास फैट गर्मियों के मौसम में खास करके मिल्किंग पशु के लिए जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। काफ़ी सारे भाई कंपनी पूछते हैं, तो हम अपने फार्म पर कैमिन कंपनी की बाईपास फैट का इस्तेमाल करते हैं और हम अपने पशुओं के वेट के अनुसार 140 ग्राम के आसपास बाईपास फैट देते हैं। अगर आपके पशु का वजन कम है, तकरीबन 4 या 500 किलो के आसपास है, तो आप एक दिन का एक गाय को 100 ग्राम के आसपास बाईपास फैट दे सकते हैं, जिससे आपका पशु दूध में भी फैट अप करेगा, दुबला पतला नहीं होगा, उसकी स्किन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाइयों ये सब चीज़ों को फॉलो करके या ध्यान में रख के आप अपने फार्म को गर्मी के नुकसान से बचा सकते हैं। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ डाउट हैं या आप गर्मियों के मौसम में कोई और समस्या फेस कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई किया जाए। नहीं हो सका तो उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बना करके इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।